हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरकारी योजना नौकरी में। यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं सरकार की नई योजना और गवर्नमेंट वैकेंसी की, ताकि आप नई योजनाओं का लाभ उठा सकें सबसे पहले और समय समय पर आपको सरकार की नई वैकेंसी की जानकारी हो सके। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी ज्वाइन कीजिए। हम टेलीग्राम चैनल पर भी नई स्कीम और वैकेंसी की जानकारी देते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 9,000 रुपये तक का बेरोज़गारी भत्ता आप कैसे सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम 10+2 पास होना ज़रूरी है रेगुलर स्टडी से। इस योजना में 10+2 ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्टर हो सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि ऑनलाइन होगा। इसे आप किसी साइबर कैफ़े या फिर अटल सेवा केंद्र या फिर आप घर बैठे खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे आप कैसे घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है hrx.gov.in। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं अपने पीसी स्क्रीन पे आ गया हूँ। इसके बाद आपको ये वेबसाइट लॉगिन करनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, hrx.gov.in। ठीक है। इसके बाद आप ऐसा पेज खुल जाएगा, उसमें आप अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद में आपको रजिस्टर पे करना है। रजिस्टर एज में आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, जॉब सीकर या एम्प्लॉयर। तो आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आप जॉब सीकर पे करना। जॉब सीकर में आपको साइन अप पे करना है। साइन अप पे करने के बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कैप्चा डालना है। ये कैप्स में डालना, आपको ध्यान रखिएगा। तो मैं ये डाल देता हूँ। इसके बाद आपको सेंड OTP पे करना है। सेंड OTP, ये आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। ये OTP भर देना आपने, ठीक है। OTP आ जाता है। OTP आने के बाद में दोस्तों, आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है। ये ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि आप इस पर ये देख सकते हो स्टार लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइन अप कर देना है। साइन अप करने के बाद में दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो साइन अप करने के बाद में आपको मेल आ जाएगी। उस मेल पे आपको एक वेरिफिकेशन लिंक मिलेगा, उसे आप वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आप इसी वेबसाइट पे दोबारा आ जाएंगे और आपको उसी मेल आप यहाँ डालोगे और जो पासवर्ड डालोगे, आपको वहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको फैमिली आईडी डालनी है अपनी, ठीक है। फैमिली आईडी से वो आपकी डिटेल फैच कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह डालनी है और आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा, जो कि आप जानते होंगे, ठीक है। वो बेसिक डिटेल भरने के बाद में सारी भर देना, ठीक है। और सही से भरनी है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी और 10वीं की DMC से मैच करके भरनी है सारी, ठीक है। वो भरने के बाद में आपको एक प्रिंट मिलेगा, वो प्रिंट निकाल लेना और जो आपने डिटेल फिल किया जिन डॉक्यूमेंट की, उन डॉक्यूमेंट की कॉपी करवा के अपने डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीज़न के किसी भी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में आपको सबमिट करवा देना है, ठीक है। ये सबमिट हो जाएगा आपका, और ये जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर वो मिलने के बाद में आपको इस वेबसाइट पे जाना है, HREYAHS, ठीक है। ये आप वेबसाइट देख सकते हैं। इसमें पहले लिंक पे जाना है आपको। पहले लिंक में जाने के बाद में आपको साइन अप रजिस्टर कर देना है। साइन अप रजिस्टर में आपसे ये क्वालिफ़िकेशन पूछेगा 10+2 हो या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो जैसे हम 10+2 कर लेते हैं। इसमें गो टू रजिस्ट्रेशन में, और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यह जो आपको मैं योजना बता रहा हूँ, ये सिर्फ हरियाणा के निवासियों के लिए है, ठीक है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और अगर आपकी जो डिग्री हैं वो बाहर की हैं तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते। इसके लिए एक और स्कीम है, बेरोज़गारी भत्ता योजना,
ठीक है। जिसके लिए आपको जो HREX वाला ये तो रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में 3 साल बाद में एक फ़ाइल लगेगी नवंबर में, वो नवंबर में फ़ाइल लगवा लेना आप। उसके बाद आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप सक्षम स्कीम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसमें आपको प्लेस ऑफ बर्थ, ये डोमिसाइल भरना है, ठीक है। डोमिसाइल भरने के बाद में आपको यहाँ आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए और 35 साल से कम आपकी एज हो, ठीक है। तो हम जैसे इसमें भर देते हैं यहाँ पे अपना आधार नंबर। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि वो HREX वाला जो आपने पहले किया था आपको प्रिंट मिलेगा, वो वाला एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी ये जो डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो, ठीक है, ये सभी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट हैं और ये तहसील भी हरियाणा की है, ठीक है, इसमें सारी। तो जैसे हमने ये फिल कर दी, उसके बाद आपकी ये जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भरोगे इसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है। आप इसको इस यहाँ पे जो डेट भरोगे ना, वो 3 साल आगे की डेट भरनी है। जैसे आज करते हैं तो 2023 की भरनी होगी अपने को, ठीक है। ये भरने के बाद में अपना आपसे ये पूछेगा कि आपने 10+2 कहाँ से किया, हरियाणा से या चंडीगढ़ से, ठीक है। तो ये हरियाणा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भरनी है। ये भरने के बाद में आपको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना। सबमिट एंड नेक्स्ट करने के बाद में ये मैंने भरा हुआ है, तो आपसे ये आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे एक एक OTP जाएगा, ठीक है। आप उस OTP पे भर देना, वो OTP उसमें भर देना और हो जाएगा, आप लॉगिन कर देना, सॉरी, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आपसे जैसे आपने HREX में डिटेल भरी है सेम वैसे ही ये आपसे डिटेल भरवाएगा, ठीक है। वो भरने के बाद में आपका जो ये फार्म है ये सीधा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में चला जाएगा और ये 15 दिन के अंदर अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने कोई गलती की है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपको मेल और मैसेज आ जाएगा कि आपका अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ। ये ज़्यादातर केसेस में अप्रूव होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये अप्रूव हो गया और अगर आपने 10+2 हो आप, तो आपको 900 रुपये मिलेंगे हर महीने, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको 1500 रुपये, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको 3000 रुपये हर महीने मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप इस सक्षम स्कीम में आपको काम मिलता है 10+2 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को, जो कि लगभग 100 घंटे का काम होता है, एक महीने में ये 100 घंटे का काम होता है, ठीक है। वो आपको काम करना होगा और आपको ये जो बेरोज़गारी भत्ता है इसके साथ साथ 6000 रुपये मिलेंगे। जैसे आपको 1500, 3000 और 900 रुपये के साथ में 6000 रुपये ऐड करके मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और इस स्कीम की दोस्तों कुछ पात्रताएं हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए, आप किसी भी बैंक के डिफ़ॉल्टर ना हों, ठीक है। और आपने जो भी आपकी डिग्री है या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, रेगुलर ही हो, ठीक है। अगर आप ओपन से हो तो आप एलिजिबल नहीं हो इस स्कीम में। और आप किसी भी सरकारी सेवा से बर्खास्त ना हो और आप किसी भी तरह के रोज़गार में ना हो। अगर आप इनमें से किसी में भी हैं तो आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन ना करवाइएगा, आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप बेफालतू अपना टाइम बर्बाद करोगे, जो कि मैं नहीं चाहता किसी का भी हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इस फार्म को भरते समय होती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको गवर्नमेंट की नई योजना और वैकेंसी के बारे में लगातार नई जानकारी मिलती रहे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।